अब स्टार्ट कर रहा हूं, सामने देखेंगे सब लोग। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चालू कर रहा हूं बेटा, देखो सब लोग। कंज्यूमर का रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर नंबर बैच नंबर 4 में भी नहीं हुआ है, तो इनका काम हो जाएगा और तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। डिमांड नहीं है, कंज्यूमर। कंज्यूमर, कंज्यूमर के नाम में होता है कस्ट और मर। कस्टमर, कस्ट और मर दोनों है ऐसा, लेकिन मैं मानता हूं मेरे पढ़ाने से आपको कष्ट भी नहीं हुआ होगा और आप मरोगे भी नहीं। ठीक है, चलो तो ठीक ठाक पढ़ा दिया होगा मैंने, पूरा कोर्स हो चुका है आपका एक बार ही। तो चलो भाई, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं कंज्यूमर। ठीक है, वैसे मैंने इसकी एक क्लास इनको पहले बीच में दी थी, फिर भी थोड़ा फास्ट रिवीजन लेंगे थोड़ा सा। देखो भाई, सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं। कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से? 4 एक क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो मान लो आप। ठीक है भाई, डिमांड ये वो सब मिला के 10-12 क्वेश्चन आते हैं। सप्लाई, डिमांड और कंज्यूमर 10-12 क्वेश्चन मान लो आप, है ना। देखो तो अटक गया क्या मेरा? देखो बेटा, तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है वांट। वांट का मीनिंग क्या होता है? वांट मतलब, सर वांट मतलब कोई भी इंसान, जैसे कई बार वांट का वर्ड हम बहुत जगह यूज करते हैं। आई वांट टू ड्रिंक टी, आई वांट टू बिकम सीए। अब आपने याद बोला आई वांट टू बिकम सीए, ये क्या है आपका? मोटिव है, मोटिव सही है। आप कुछ बनना चाहते हो या कहीं घूमने जाना, बोलो सर आई वांट टू गो देयर, है ना, घूमना चाहता हूं मैं। या कोई भी इंसान की जो विश होती है, जो डिजायर होती है कि कुछ खाना चाहता है, वो खाने की भी इच्छा होती है कई बार। अरे मेरी भी हो ही रही है ऑलमोस्ट, भूख लग रही है, ठीक है, कुछ खाने की इच्छा कर रही है, बढ़िया। तो इंसान की जो विश होती है, डिजायर होते हैं, मोटिव्स होते हैं, यही सब क्या होती है उसकी? वांट्स। सही है, यही तो होता है। सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल द विशेस, डिजायर, मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड वांट्स इन इकोनॉमिक्स। इनको इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है? वांट्स कहा जाता है ना। वांट्स के बारे में कई बातें बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। वांट्स क्या होती है? खूब सारी, बट रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं ना सर, सारी वांट्स को पूरा नहीं किया जा सकता। ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बिकॉज वांट्स आर मोर, रिसोर्सेज आर लेस, है ना। नंबर 2, सर कुछ वांट्स होती है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पता है ना, 2 गुड्स। तो ऐसे ही कुछ गुड्स सर वांट्स क्या होती है? जहां आपको कई गुड्स की जरूरत पड़ती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वी नीड ग्रुप ऑफ गुड्स। जैसे बोलो सर पिकनिक पे जाना है तो भाई 2-3 चीजें चाहिए होगी आपको, है ना भाई, गाड़ी भी चाहिए, स्पोर्ट्स के भी कुछ इक्विपमेंट चाहिए, है ना, कपड़े उपड़े भी चाहिए, खाने पीने की चीजें चाहिए, 4-5 चीजें चाहिए होती है। तो सम वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। सही बात है। बोलो सर हम तो वहां जाना चाहते हैं सर, वो कश्मीर में, तो बेटा कश्मीर में जाना है, बोलो सर वो करेंगे, स्कीइंग करेंगे, है ना, बर्फ के ऊपर। तो यार उसके लिए तो भाई आपको क्या चाहिए? उसका कॉस्ट्यूम भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। सो सम वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमको क्या चाहिए होते हैं? ग्रुप ऑफ गुड्स। नंबर 3, सर वांट्स क्या होती है? कॉम्पिटिटिव होती है नेचर में। क्यों? क्योंकि देखो वांट्स होती है आपकी बहुत सारी, रिसोर्सेज होते हैं कम, तो वांट्स आपस में क्या करती हैं? कंपीट करती हैं कि यार मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। सही बात है। मान लो आपके पापा ने आपके बर्थडे पे आपको 10,000 रुपए दिए, बोलो बेटा हैप्पी बर्थडे। अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होगी, यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। वांट्स बहुत सारी है लेकिन पैसे कितने हैं? 10। सब कुछ तो नहीं कर सकते, तो वांट्स आपस में क्या करेंगी? दे विल compete among themselves कि कौन सारी तो सेटिस्फाई होगी नहीं, 3-4 आप कर लोगे, बाकी आप छोड़ दोगे, चूज करोगे। सम वांट्स आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पिटिटिव, एक ही बात हो गई। वांट्स आर ऑल्टरनेटिव। कुछ वांट्स को सेटिस्फाई कर, हर वांट को सेटिस्फाई करने के क्या होते हैं? कई ऑल्टरनेटिव वेज हो रहे हैं, तरीके होते हैं। अब आपको भूख लग रही है तो आप एक चिप्स का पैकेट भी खा सकते हो, एक बिस्किट भी खा सकते हो, एक मैगी भी खा सकते हो, एक कोई शेक भी पी सकते हो या कोल्ड कॉफी भी पी सकते हो, होता है ना। रोटी सब्जी भी खा सकते हो, अंडा भुर्जी भी खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। सो वांट को सेटिस्फाई करने के क्या होते हैं? देयर आर लॉट ऑफ वेज। ठीक है, बोर हो रहे हो तो पिक्चर देखने भी जा सकते हो, घूमने फिरने भी जा सकते हो, दोस्तों के साथ कोई गेम्स भी खेल सकते हो, स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड इन ऑल्टरनेटिव वेज। सर वांट्स टाइम, प्लेस और पर्सन के हिसाब से भी क्या होती है? चेंज। टाइम टू टाइम भी चेंज होती रहती है, पर्सन टू पर्सन भी चेंज होती है, मेरी अलग होगी तुम्हारी अलग होगी, वांट्स, है ना, डिफरेंट होती है। प्लेसेस, सर जगह के हिसाब से भी वांट्स चेंज होती है।
सर वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी, सही बात है। हर वांट की इंटेंसिटी सेम नहीं होती, कुछ चीजें की बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है, बोले सर ये तो चाहिए ही चाहिए, अभी चाहिए। कुछ वांट्स बोले सर ठीक है बाद में पोस्टपोन भी कर सकते हैं। सो सम वांट्स आर, है ना, दे डिफर इन इंटेंसिटी, सम आर वेरी इंटेंसिव, सम आर अर्जेंट, सम आर नॉट सो अर्जेंट, कुछ को पोस्टपोन भी कर सकते हैं, सही है कि नहीं है। ऐसे ही सर वांट्स आर रेकरिंग, सही बात है, कुछ वांट्स बार बार आती हैं। अब तुमने कल खाना खाया था तो आज नहीं खाओगे क्या, आज भी खाएंगे सर। तो सम वांट्स आर रेकरिंग, सम वांट्स आर नॉन रेकरिंग। अब बचपन में मेरे को मान लो वो चाहिए थी, वो रिमोट कंट्रोल वाली कार, तो अब थोड़ी चाहिए। तो कुछ वांट्स बार बार आती है, कुछ वांट्स बार बार नहीं आती है। खैर चाहिए तो है मेरे को। एक आती है वो आरसी वाली कार आती है भाई साहब, पता है तुमको, बड़े बच्चों की होती है वो, हम भी अभी तो बच्चे ही हैं। आती है वो बड़ी वाली गाड़ी आती है, मतलब इतनी बड़ी आती है, और वो उसमें पेट्रोल भी डलता है, पता है, लिटरली पेट्रोल डलता है, ऐसे इंजन चालू करो बहुत तेज भागती हो। खैर छोड़ो फालतू बातें नहीं, इधर देखो। बचपन में बहुत शौक था मेरे को गाड़ियों का। एक बच्चा आया एक दिन हमारे घर में, चोटा, मेरी गाड़ियां ले गया सारी, पता है। मतलब मैं था 10-15 साल का तो होऊंगा ही, वो था कुछ 7-8 साल का, आया मेरे पीछे से पूरी थैली में भर के सारी गाड़ियां ले गया। यार बताओ यार, उसकी मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला, मेरी मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला, मेरा पूरा कलेक्शन खराब कर गया, वो खत्म कर गया, कंजर कहीं का। पता है इतना बढ़िया कलेक्शन था मेरे पास, इकट्ठे कर रहा था थोड़ा थोड़ा कर करके। चलो, तो वांट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट, सही बात है सर। आजकल एडवर्टीजमेंट देख करके सर क्या होता है, वांट्स चेंज हो जाती है ना, दूसरों को देख करके हमारे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम। सर जैसे वो डर के आगे जीते हैं, रेड बुल पीने लग जाते हैं बच्चे, है ना। और भी कपड़े फैशन वगैरह में भी हम इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स को देख के, है ना। वो आता है ना, गेट रेडी विद मी, GRWM, ठीक है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता, मैंने कहा ये क्या चीज चल रही है, बाद में देखा मैंने कहा अच्छा इसका ये फुल फॉर्म है, सही ना। फिर एक वो OOTD, आउटफिट ऑफ द डे, है ना, OOTD। और भी नई नई चीज सीख रहा हूं मैं, अभी कल परसों सीखा मैंने। इसको 6 बोलते हैं, ये पता था क्या तुमको, इसको 6 बोलते हैं, है ये पता था। तो ये कब आया है दुनिया में, हमें तो नहीं पता था, इसको 6 बोलते हैं। और इसको 10 बोलते हैं, इसको 6, इसको 10, और ये 7, ये 8, और ये बोलना मुश्किल होता है। आज जो भी होता है ये बताओ, ये नए वाले बच्चे बताओ, तभी बोलते हैं तुमको जेन जी। वांट्स कई बार क्या बन जाती है, हैबिट्स, सही बात है। शुरू तो किया था वांट्स की तरह, बाद में हैबिट बन गई, मजा आ गया। समझ में आई मेरी बात। ऐसे ही तो कोविड में मैंने वो चालू किया था, ये ऑनलाइन जोमेटो पे ऑर्डर करना। एक दिन मंगाया मजा आया, फिर एक दिन मंगाया मजा आया, फिर और मंगाया, फिर मजा आते ही रहा तो मंगाते ही रहा मैं, समझ लो। तो जोमेटो वालों को भी आदत पड़ गई, 2-3 दिन मंगाता नहीं था, वो मैसेज करते थे व्हाट हैपेंड अभिषेक, आर यू ओके। तो खूब कमाया उन्होंने मेरे से। फिर वांट सब्जेक्टिव होती है सर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है। प्रेजेंट वांट्स अपीयर टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन द फ्यूचर वांट्स, सही बात है भाई। मान लो अभी तुम्हें क्या है, बोलो सर अभी करियर इंपॉर्टेंट है, अभी सर गाड़ी चाहिए, अभी ना बाइक चाहिए, या मान लो फोन चाहिए, है ना, अच्छे फोन चाहिए, जो भी है। मैंने कहा बेटा शादी, बोला सर वो बाद में करेंगे। इच्छा उसकी भी है, बोला माहौल, लेकिन सर वो अभी नहीं। तो सम वांट्स आर अर्जेंट, सम आर नॉट। मैंने कहा बेटा घर, बोला सर वो बाद में लेंगे, अभी पहले मोबाइल जरूरी है। सर मैं ना मेरी बात, तो प्रेजेंट वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। ईच वांट इज सैटिएबल, सैटिएबल मतलब सैटिस्फाइबल। हर वांट को सेटिस्फाई किया जा सकता है अगर हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हो तो। अगर हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं, असली में इसका पूरा नाम ये होता है, लेकिन वो बीच का हटा देते हैं। सेटिस्फाइबल मतलब अगर अपने पास इनफ रिसोर्सेज हैं तो ऐसा मानते हैं कि हम हर वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, मटेरियल वांट को। अब इमटेरियल को तो नहीं, बोलो सर कटरीना से ब्याह करा दो, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन बाकी पैसों वाली तो कर ही सकते हैं, समझ लो। बोलो सर वो हेलीकॉप्टर चाहिए, तो आ जाएगा भाई, पैसे होने चाहिए, सही है ऐसा। चलो अब सुनिएगा, इसके आगे बढ़ते हैं। सर हर इंसान की जो वांट्स हैं वो 3 कैटेगरीज में होती है, ढंग से सुनना। वांट्स 3 कैटेगरीज में होती हैं। सबसे पहले आदमी क्या जीवन में पूरी करता है, नेसेसिटीज, ये भी पूरी करता है। फिर कुछ गुड्स कौन से यूज करता है, कंफर्ट, और कुछ गुड्स उसको क्या के लिए चाहिए, लग्जरी के लिए। सही बात है, तीनों चीजें खरीदता है। आज मैं रोटी सब्जी पानी नमक ये भी तो खाता ही हूँ, नेसेसिटीज तो चाहिए ना। फिर कुछ चीजें कंफर्ट के लिए भी चाहिए और कुछ चीजें लग्जरी के लिए भी चाहिए, तो होता है
वांट्स 3 कैटेगरी में होती है। अब सुनना, जो सबसे पहले क्या पूरी करता है वो जीवन में अपनी नेसेसिटीज। कोई गधा ही होगा जो पहले लग्जरी पूरी करेगा, वो नेसेसिटीज नहीं करेगा। पहले तो नेसेसिटी पूरी करता है ना आदमी। तो अब समझो, नेसेसिटीज भी 3 प्रकार में होती है बेटा। नंबर 1, नेसेसिटीज फॉर लाइफ। क्या मतलब? ये वो गुड्स होते हैं जो जीवन में जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। फिर जब आदमी की ये पूरी होने लग जाती है तो आदमी को क्या चाहिए? फिर एफिशिएंसी के लिए चाहिए नेसेसिटीज फॉर एफिशिएंसी। देखो, नेसेसिटी फॉर लाइफ क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान। कैसा? नॉर्मल, साधारण। बोलो सर एक छत आ जाए बस, ठीक है, और रोटी मिल जाए कैसी भी ठीक ठाक मिल जाए, तो यही होता है ना। कपड़ा मिल जाए ठीक ठाक, तन ढकने को वो मिल जाए, सही है। जब ये पूरी हो जाती है तो आदमी किस पे जाता है? नेसेसिटीज फॉर एफिशिएंसी। फिर उसे लॉन्जिविटी चाहिए, समझ लो, थोड़ा हेल्दी रहे सर, न्यूट्रिशियस फूड। अब खाना थोड़ा न्यूट्रिशियस हो जाए, दूध भी आ जाए, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स आ जाए, नेसेसिटी फॉर एफिशिएंसी कहलाती है, समझ रहे हो? न्यूट्रिशियस फूड, समझ रहे हो? तो ये सब हो जाता है। बोले सर कपड़े थोड़े अच्छे आ जाए, एडिक्वेट, हर इवेंट के लिए थोड़े बहुत हो जाए, एडिक्वेट क्लोथ्स, है ना। अब वाटर नहीं, वाटर तो नेसेसिटी है, लेकिन वो तो साधारण पानी है ना। क्लीन वाटर क्या हो गया? उससे आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, आप क्या रहोगे? लंबे समय तक हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे। तो लॉन्गेविटी के लिए जरूरी होता है, समझ में आई? एफिशिएंसी के लिए। सर घर होना क्या है? छत होना नेसेसिटी है, बट अच्छा कंफर्टेबल होना, समझ में आया? भाई चटाई चाहिए सोने के लिए तो, लेकिन बोला सर वो तो नेसेसिटी हो गई। लेकिन सर एक अच्छा बेड मिल जाए कंफर्टेबल तो अच्छी बात है सर, है ना। वही होता है, समझिएगा। फिर जब ये भी पूरी हो जाती है तो आदमी को क्या चाहिए? फिर कुछ चीजें सर समाज को देख के हमको करनी पड़ती, कन्वेंशनल नेसेसिटीज, समझ रहे हो? आज समाज की वजह से ही करनी पड़ती है, नहीं तो मैं तो शॉर्ट्स पहन के भी आ सकता हूँ, टी शर्ट शॉर्ट पहन के भी आ सकता हूँ, लेकिन समाज क्या कहेगा? बोलो यार बताओ यार, सीए का टीचर है यार, बताओ यार कच्चे बनियान में पढ़ाने आ गया। समझ रहे हो ना मेरी बात? अरे होता है ना यार, मेरी इच्छा करती है वो चप्पल पहन के, मतलब वो होता है ना, अरे स्लाइडर्स क्या होता है ना, वो चप्पल टाइप है ना, स्लीपर्स, वो सब पहन के मैं बोले कंफर्टेबल, लेकिन यार वो ये डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है वो, समझ रहे हो? ऐसा होता है, कई लोग कर लेते हैं, बट लेकिन वही है, समाज की वजह से कुछ चीजें करनी पड़ती है ना। जैसे समाज की वजह से वो शेरवानी वगैरह पहनते हैं, शादी के अंदर चमकीले चमकीले कपड़े पहनते हैं, तो करना पड़ता है सर। सोशल हैबिट्स, सोशल कस्टम्स, हैबिट्स की वजह से कई बार। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं बेटा इनमें से, ये ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो चलो 3 प्रकार की कैटेगरी होती है बेटा, कौन कौन सी बोलो मेरे साथ? सर एक होती है नेसेसिटीज। नेसेसिटीज 3 प्रकार की, नेसेसिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस, नेसेसिटीज ऑफ एफिशिएंसी एंड कन्वेंशनल नेसेसिटीज। जब ये पूरी हो जाती है फिर आदमी को जीवन में क्या चाहिए? सर कंफर्ट पे आता है। कंफर्ट क्या होते हैं? ये वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो हमारी लाइफ को क्या बनाते हैं? कंप्लीट, फुलर एंड हैप्पी बनाते हैं, समझ रहे हो? यार आपके घर में मान लो एक वॉशिंग मशीन है, तो यार आपको काम आसानी से हो जाएगा, कपड़े आसानी से धुल जाएंगे। आपके घर में एक डिश वॉशर है तो बर्तन आसानी से धुल जाएंगे। आपके घर में मान लो वो फ्रिज है तो ठंडा ठंडा पानी मिल जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। एसी है तो बोला सर गर्मी का एहसास नहीं होगा, है ना। तो ये सब होता है अपना कंफर्ट ऑफ लाइफ। चलो तो एक एग्जांपल भी दिया, जैसे एक स्टूडेंट को किताब क्या है? स्टूडेंट के लिए किताब एक नेसेसिटी है। बोले सर वो बिना किताब के तो कैसे पढ़ाई करेगा? अब सुनना, लेकिन एक बोले सर एक टेबल और चेयर मिल जाए तो थोड़ा लंबे समय तक पढ़ सकते हैं, नेसेसिटीज ऑफ एफिशिएंसी, लॉन्गेविटी हो गई ना, है ना। बट कुशन्ड चेयर, अब बोला सर एक वो थोड़ी कंफर्ट वाली, सुनो क्या बैक पेन हो जाता है, थोड़ा वो गेमिंग चेयर मिल जाए, थोड़ी वो वाली बैक सपोर्ट वाली, आजकल वो आती है मैश वाली, है ना, पीछे जाली जाली वाली, तो वो मिल जाए तो बोला सर वो क्या हो गया? काइंड ऑफ वो कंफर्ट हो गया आपका, ठीक है। और फिर बोला सर वो मसाजर वाली चेयर मिल जाए तो वो क्या है? वो लग्जरी हो जाता है। आजकल आती है, वो भी आती है भाई सब, मसाजिंग वाली चेयर भी आती है। देखो जीवन में पैसे की कोई लिमिट नहीं है और ऐशो आराम की भी कोई लिमिट नहीं है। खूब कमाओ, खूब इंजॉय करो, कोई दिक्कत है कि नहीं। गधे होते हैं वो जो लोग बोलते हैं पैसे से खुशी नहीं मिलती, उनको पता नहीं है कहाँ शॉपिंग करनी है। मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा कहाँ शॉपिंग करनी है, फिर खुशी भी मिलेगी, खुशियां भी मिलेंगी। अरे गंदी सोच वाले आदमी, खुशी मतलब हैप्पीनेस इसको लग रहा है वो खुशी लड़की का नाम है, पागल है। अरे जानता हूँ, हाँ भाई इधर देखो, तो खुशियां मिलेंगी, हैप्पीनेस मिलेगी। लग्जरीज आर, अब सुनिएगा लग्जरीज क्या होती है? सर ये वो चीजें होती है जो हमारी लाइफ को प्रेस्टीज वैल्यू ऐड करती है, सेल्फ एस्टीम कि यार वी हैव बिकम समथिंग। तो मतलब ये चीजें खरीदने से
थोड़ा एक प्रेस्टीज वैल्यू आ जाती है, बोले यार अपन ने कुछ अचीव किया है ऐसा करके ना। तो सुपर दीज थिंग्स आर दोज विच आर सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब काफी महंगी होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। दीज दे आर समथिंग विच वी कुड डू इजिली विदाउट, मतलब जिनके बिना हम रह सकते हैं सर। ये थोड़ी है इनके बिना मर जाएंगे, बोलो नहीं यार अगर रोलेक्स की वॉच नहीं होगी तो मर जाएंगे सर। मरेंगे नहीं, लेकिन ये चीजें हमारी सेल्फ एस्टीम के लिए जरूरी होती है। समझ में आई मेरी बात? ऐसा सैलरी, बड़े घर, ये सब होता है अपना लग्जरीज। अब सुनिएगा, अब देखो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये तो बेसिक्स थे। यूटिलिटी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में काफी आने वाला है। और यूटिलिटी, अच्छा आप कौन सी यूनिट पढ़ रहे हो याद है आपको? चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या थे? पहले डिमांड, फिर कंज्यूमर का बिहेवियर। डिमांड करता भी कौन है? कंज्यूमर ही तो करता है। तो कंज्यूमर जब खरीदता है तो क्या देखता है? मैंने आपको बताया था, वो डिमांड चैप्टर में बताया था कि दो चीज को कंपेयर करता है कंज्यूमर हमेशा। आप भी तो देखते ही हो कि भाई कौन से ट्यूशन में जा रहे हैं, कि हम जितने पैसे दे रहे हैं क्या उतनी वर्थ हमें मिल रही है, नहीं मिल रही। तो वर्थ को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। कि उतना सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कंपेयर करते ही हैं कि यार हम इतने पैसे दे रहे हैं, इतनी वर्थ तो मिलनी चाहिए। सही है? जहां मिलती है कंज्यूमर को तो वो खुश रहता है, जहां नहीं रहती तो फिर वो नाराज हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? तो होता ही है। तो कंज्यूमर इन दोनों चीजों को कंपेयर करता है ना सर। तो यूटिलिटी शब्द क्या होता है सर? हमें कोई भी चीज से कितना सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा है, मतलब कितना मिल रहा है या कितना मिल जाएगा, वो उसको कहते हैं हम यूटिलिटी। आगे बात समझ में? अरे आया ना, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या है? कुछ लोग को कुछ गलत फहमी है, मिसकंसेप्शन है कि यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस होता है। लेकिन ऐसा, ये सिर्फ गलत फहमी है। इसका मतलब यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस नहीं है। बोलो देखो एक कुर्सी सर यूजफुल है, तो बोला इसमें तो यूटिलिटी है। समझ रहे हो? बोलो सर, हेलो हेलो, मोबाइल सर इसमें ये भी यूजफुल है, तो इसमें भी क्या है? यूटिलिटी है। लेकिन सर बोलो दारू, बोलो सर वो तो समाज के लिए अच्छा नहीं है, यूजफुल नहीं है, बोलो उसमें तो यूटिलिटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बात गलत है। इकोनॉमिक्स कैसा सब्जेक्ट है? यहां पर हम उसकी इकोनॉमिक वैल्यू दे रहे हैं, देख रहे हैं। हम उसकी सामाजिक वैल्यू, है ना, सोशल वैल्यू नहीं देखते। हम देखते हैं बोले यार इकोनॉमिक्स, बोले अगर कोई खरीद रहा है तो क्या उसको वर्थ मिल रही है क्या? तो जो खरीद रहा है उसको तो वर्थ मिल ही रही होगी। अरे आया ना, कोई आदमी 2000 रुपए लगा के बोतल खरीद रहा है तो उसको मजा तो आएगा ही ना उससे, तभी तो खरीद रहा होगा, नहीं तो क्यों खरीदेगा? कोई आदमी 10,000 रुपए के पटाखे भी खरीदता है, 50,000 के भी पटाखे खरीदता है। हमारा पड़ोसी 50,000 रुपए के पटाखे खरीदता है दिवाली पे, सारे उड़ा देता है 1-2 दिन के अंदर। तो उसको वर्थ मजा आ रहा है तभी तो उड़ा रहे हैं। समझ रहे हो? तो इन इकोनॉमिक्स हम ये नहीं देखते कि यार बोलो सर उसका यूज है या नहीं है। तो याद रखिएगा, यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस नहीं होता। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गुड, कि हमें उस चीज से कितना सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। सही? दुकान पे मैं जाता हूँ, वो बोल रहे, बोले मैंने पूछा भैया ये पटाखा कितने का है? तो उसने बोला, बोलो भैया ये 3,000 रुपए का पटाखा है। अब मैंने एक तो मैंने कहा यार, मैंने कितने कितने राउंड से हैं, कितने मजा देगा? समझ रहे हो? तो वो बोला सर इतने का है। मैंने कहा यार क्या फायदा है, ये तो 1 मिनट में 1 सेकंड में हो जाएगा। कुछ लंबा पट 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 करके लड़ी छूटे तब तो कोई मतलब है? अरे है ना, गॉट माय पॉइंट। तो मुझे उसकी वर्थ नहीं लग रही ना, जितना मैं पैसा दे रहा हूं मुझे उसका सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यूजफुलनेस नहीं होता है। इट डज नॉट मीन द यूजफुलनेस। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गुड, है ना? हेलो, हाँ सर। हेलो, तो समझे? यूटिलिटी, एक और लाइन है बेटा, एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ डिमांड। मतलब यूटिलिटी से ही तो डिमांड होती है। आप बताओ ऐसी कोई भी चीज खरीदते हो जहां यूटिलिटी नहीं हो, आपको जिसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा? कौन सी चीज खरीदते हो जिसमें सेटिस्फेक्शन हो? सिंपल सी बात है, डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में,
है ना, आपको लिखना चाहिए इधर क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में। सर जिस चीज में मजा ज्यादा आता है उसकी डिमांड भी क्या करोगे, मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, जिसमें मजा ज्यादा आ रहा है वो डिमांड ज्यादा करूंगा, जिसमें मजा नहीं आ रहा वो क्यों डिमांड करूंगा मैं। अरे लॉजिक समझ में आई मेरी बात, ऐसा। चलो जी, ये हो गए बेसिक्स। अब और बेसिक्स, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक में बताया था, यूटिलिटी दो प्रकार की होती है, एक मार्जिनल यूटिलिटी और एक टोटल यूटिलिटी। टोटल क्या होता है, सारी यूनिट से जो मिला, और मार्जिनल क्या होता है, इंडिविजुअल, हर एक यूनिट का सेटिस्फेक्शन बोल रहे हैं। अब मान लो आपने 4 समोसे खाए तो चारों से कितना मिला उसे क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। और हर एक से कितना मिला, पहले वाले से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, दूसरे वाले से थोड़ा, तीसरे वाले से और कम, चौथे वाले से और कम, तो हर यूनिट से जो इंडिविजुअली है उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि यूटिलिटी, अब समझिएगा ये चैप्टर असली में 2 पार्ट्स में बट जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 लोगों ने अलग अलग अप्रोच दी है अपनी, है ना। तो असली में अगर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझना है तो 2 अप्रोच बनी है इसके अंदर। एक जो किसने दी है, अल्फ्रेड मार्शल ने, और एक दी है हिक्स और एलन ने। इन्होंने, अल्फ्रेड मार्शल ने जो अप्रोच दी है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच, या कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डिनल। और हिक्स और एलन वाली को बोलते हैं ऑर्डिनल। देखो यूटिलिटी 2 प्रकार की होती है, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। असली में तो कार्डिनल होती नहीं है यूटिलिटी। कार्डिनल का मतलब क्या होता है कि हम यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर कर सकते हैं। क्या सच बताओ, सच में कर सकते हैं। मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई, आपने फीस दी होगी, मान लो 40,000, 40,000 डिवाइड बाय 4 कर लो, मेरे हिस्से के 10,000। ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ, आप क्या आपको उतनी वर्थ मिली या नहीं मिली, उससे कम मिली या उससे ज्यादा मिली। आप कम मिली ज्यादा मिली ये तो बोल सकते हो, लेकिन नंबर में बता सकते हो कितने रुपए की वर्थ मैंने आपको दी। बोलो सर आपने पढ़ाया, फीस ली 10,000, सब मजा आया, 15,000 का। कैसे बताया आपने 15,000, निकाला जा सकता है क्या, नहीं। एक्चुअली कोई मशीन ऐसी कोई बनी नहीं है अभी तक तो कि जो सेटिस्फेक्शन को मेजर कर ले नंबर्स में, एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। आप ये बता सकते हो कम पढ़ाया, कम मजा आया, अच्छा मजा आया, या उनसे अच्छा पढ़ाया, उनसे बुरा पढ़ाया, आप ये बोल सकते हो। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि कितना एग्जैक्टली कितना मजा आ रहा है, नंबर में नहीं बता सकते। तो उसको बोलते हैं, नंबर में जब हम बताते हैं उसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स में जब बताते हैं। लेकिन जब रैंक वैंक देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी। रैंक तो दे ही सकते हो ना, समझ लो शाहरुख, सलमान, आमिर, कौन सबसे ज्यादा अच्छा है एक्टिंग में, शाहरुख नंबर 2, सलमान नंबर 3, आमिर। मतलब समझ में आ गई ना बात आपको। असली में गेम परफेक्शन का है ही नहीं, वो परफेक्शन के चक्कर में ही रहता है। आमिर समझ रहे हो, देख लो फिर भी तीसरे नंबर पे है। माहौल कौन बना रहा है, शाहरुख द रोमांस किंग, और फिर कौन है, सल्लू द छिछोरा किंग। ठीक है, मतलब वो है गली का लड़का जैसे। सलमान इज लाइक दैट। सलमान के लिए वैसे मैं ज्यादा बोलता नहीं, मेरे पाप लगता है फिर हाँ बहुत लग जाता है पाप। सलमान भाई तो समझिएगा, ऑर्डिनल मतलब रैंक्स देना। अभी आपने दी ना रैंक, पहला सलमान, ऐसे रैंकिंग दे सकते हो ना नंबर में तो, लेकिन मेजर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा वो क्या नाम है, इंडियाज गॉट टैलेंट, देखे, टैलेंट बोल रहा हूँ, लेटेंट नहीं बोल रहा हूँ, वो तो लीड है ना, टैलेंट वाला बोल रहा हूँ। वहां पे भी अलग अलग प्रकार का क्या आता था, टैलेंट आता था। आपको याद होगा कोई मुंह से वो आग निकाल रहा है, कोई वो उस पर चढ़ रहा है, वो कैसे मेजर कर रहे थे, नंबर तो देते ही थे कि 10 में से मैं इसको 8 देती हूँ, मैं 9 देती हूँ, कैसे निकालते हैं वो, कोई है मेजरमेंट है, कोई स्केल है, ऐसी देते हैं ना अल्टप्पे में ही। तो बेटा असली में ऐसा ही है, सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल कहता था कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहता था कि नहीं कर सकते, हम क्या दे सकते हैं, सिर्फ ऑर्डर बता सकते हैं, कोई चीज प्रेफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये 2 भाग में बटा हुआ है, एक अल्फ्रेड की अप्रोच में और एक उसकी में। अब सीधे चालू हो रही है अल्फ्रेड की, पहले जब ये खत्म हो जाएगी तब उस पे आएंगे हम। तो सुनना, अल्फ्रेड मार्शल तो बोलता था कि मान के चलेंगे कि नंबर में मेजर कर सकता है तो अब से मैं जब तक अल्फ्रेड की पढ़ा रहा हूं तो आप मान के चलना कर सकते हैं अब देखो भाई, इस एग्जाम्पल को समझो, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको उस दिन। अब देखो कोई भी चीज है, आप जैसे यहां पे ले रहे हैं
यूनिट्स, कोई भी चीज की यूनिट्स खाओगे तो सेटिस्फेक्शन क्या होते जाता है, कम होते जाता है। याद है आपको, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ DMU। अगर आपको याद है तो क्या होता है लॉ ऑफ DMU। पहले ये सब अब किसका चल रहा है, बार बार नाम नहीं बताऊंगा, ये सब कौन बोल रहा है, एल्फ्रेड मार्शल। तो आप समझो ये ट्रिक है कि सब कुछ ही किसने दिया है, कार्डिनल की पूरी अप्रोच में सब कुछ किसने दिया है, एल्फ्रेड मार्शल ने। चलो, तो लॉ ऑफ DMU नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया था उसने, जो पूरी दुनिया में आज भी चलता है, सब लोग फॉलो करते हैं, और बात ठीक भी है, उसकी गलत नहीं है। क्या कहा था एल्फ्रेड मार्शल ने, उसने कहा था कि जब कंज्यूमर कोई भी चीज की यूनिट को इंक्रीज करेगा तो एज ही इंक्रीजेस द यूनिट्स ऑफ अ गुड, तो हर यूनिट से जो उसे सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ऐसा उसने कहा, जो कि सही है, होता भी जाता है ना, हर चीज का सेटिस्फेक्शन नॉर्मली दुनिया में कम होते जाता है। ठीक है, तो एज कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ अ गुड द सेटिस्फेक्शन को और क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। हर यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। जब आप कोई भी चीज की यूनिट्स को बढ़ाते जाओगे सेटिस्फेक्शन कम होते जाएगा, MU गिरते जाता है, इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ DMU। सही है, पहला यूनिट ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, दूसरा कम, तीसरा और कम, चौथा और कम, हर यूनिट पे क्या होते जाएगा, कम 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 होते जाएगा। सही है। अच्छा, एक और बात, लॉ ऑफ DMU को और क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ओके, चलो, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब सुनिएगा, इससे बाद वापस से ऊपर आ जाओ, वो टेबल पे, टेबल 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 टेबल। तो यूटिलिटी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की नहीं, समोसे होते हैं दो प्रकार के, यूटिलिटी दो प्रकार की नहीं होती। कचौड़ी होती है दो प्रकार की, दाल की और प्याज की, लेकिन यूटिलिटी दो प्रकार की नहीं होती। लेकिन किताब में कहते हैं 2 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप नहीं होता बेटा, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 तरीके से हम उसको देखते हैं कि टोटल में कितना मजा आया। 2 व्यू पॉइंट्स होते हैं, नजरिया। सर मैं शादी में जाता हूं तो मैं ये भी देखता हूं कि हर चीज से, जो मैंने मान लो 5 चीजें खाई, भाई पांचों से इंडिविजुअली कितना मजा आया। बोले यार मिठाई में कितना आया, चीला में कितना है, पनीर चीला में, है ना, पिज्जा में कितना है, या पास्ता में कितना है। पास्ता मैं शादी में ही खाता हूँ सिर्फ, पास्ता पसंद नहीं है ना मेरे को, बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं पैसे देके कभी जीवन में नहीं खाता हूँ, फ्री का खा लेता हूँ। फ्री में तो क्या ही बुरा जरा है कि नहीं। तो ऐसा तो पता नहीं, पैसे देने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि मेरे को लगता है मैं उससे अच्छा पास्ता बना लेता हूँ। ये भी बात है ना, वो क्या ही पास्ता बनाते, पास्ता कुछ सबसे दुनिया की आसान चीज है। पास्ता खरीद के लाओ, जितना क्रीमी उसको बनाना है बनाते रहो, व्हाइट वाला अगर आप बना रहे हो तो जितना क्रीमी बनाओ, दूध डाल दो, पहले उसको उबाल लो, दूध डाल दो, चीज डाल दो भर के, जितना डालोगे द मोर द बेटर, और थोड़ा सा बटर और डाल दो, अच्छा ही बनेगा। ओरिगानो डाल दो, जो मजा है, बढ़िया बनता है वो, खा के देख लेना वो। तो वेस्टेज है वहां पे पैसा देना। ठीक है, खैर, तो मैं क्या देखता हूं, हर चीज से कितना मजा आया, प्लस ओवरऑल कितना आया ये भी देखता हूं। बोले यार ओवरऑल कैसा मजा आया, तो ओवरऑल को क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। सारी चीजों से कितना आया और हर एक चीज से कितना आया उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है इतनी सी बात। अब सुनना, मेरी बात को समझो, तो इसी को सेटिस्फेक्शन को ही क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब समझो, मैंने पहली आइसक्रीम खाई, फ्री वाली हो तो खूब सारी खा लेता हूं मैं, ठीक है। आजकल वो आता है ना शादी में, कहीं वो दिख जाए मैं तो फिर तो खाना खाता ही नहीं, वही खाता हूं। वो आता है ना, क्या बोलते हैं, चॉकलेट पुडिंग एंड वनीला आइसक्रीम, अगर ये दोनों आइटम मिल जाए मेरे को, होता है ना चॉकलेट का आता है ना वो, अरे क्या होता है गर्म वाला यार, भूल देता हूँ, हॉट चॉकलेट और आइसक्रीम मिल जाए व्हाइट वाली, वो वनीला वाली, फिर तो मिला के भाई साहब मैं वही निपटाता हूँ, समझ लो। तो अब सुनिएगा, तो वो भी चिढ़ जाते हैं, वो देने वाले है ना, इरिटेट हो जाते हैं, मैंने कोई बात नहीं दे वापस, तो करना पड़ता है ऐसे, पैसे भी तो गए, लिफाफा नहीं गया क्या, है ना, आई हैव टू मेक वर्थ ऑफ द लिफाफा, है कि नहीं। चलो, तो अब सुनिएगा, तो मान लो मैंने पहला खाया तो सेटिस्फेक्शन थोड़ा ज्यादा आता है, बहुत मजा आएगा। दूसरा खाओगे तो ये यूनिट्स है, जहां यूनिट लिखना था वहां यूटिल लिख दिया, और जहां यूटिल लिखना था वहां यूनिट लिख दिया, यूटिल्स। तो सुनो, हाँ भाई, तो सेटिस्फेक्शन को काय में मेजर करते हैं, यूटिल्स में। वैसे तो कर ही नहीं सकते, लेकिन ये अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है तो मान के चलते हैं। तो पहली यूनिट से ज्यादा आता है, दूसरी वाली खाई मैंने, उससे थोड़ा कम आया, तीसरी वाली से और कम आएगा,
चौथी से और कम, पांचवी से और कम। क्यों? कौन सा लॉ लगता है? लॉ कौन सा लगता है? लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाम में ही है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब आप एक एक चीज को बढ़ाते जाओगे, सेटिस्फेक्शन क्या होते जाएगा? उस चीज से कम होते जाएगा। एक टाइम आता है जब सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है? वहां समझदार आदमी रुक जाता है, लेकिन मैं नहीं रुकता हूं। समझ में आई मेरी बात? तो मैं उसके आगे भी जाता हूं। उसके आगे जाओगे तो सर क्या हो जाएगा? सर गड़बड़ हो जाएगी, नेगेटिव हो जाता है यूटिलिटी, उल्टा मजा नहीं आएगा, वॉमिट भी हो सकती है। मैंने कोई बात नहीं। समझ में आ गई मेरी बात? तो फ्री का है तो कोई दिक्कत नहीं। पैसे दे रहे हैं वहां मैं रेशनलिटी करता हूं। जहां मजा नहीं आ रहा वो नहीं खरीदता। वहां तो पैसे जा रहे हैं ना, यहां तो पैसे नहीं जा रहे। समझ में आया? तो सेटिस्फेक्शन कम होते जाता है। अब सुनिएगा, ये क्या है? एमयू। एमयू को ऐड करने से क्या आता है? टीयू। याद रखना, टीयू कैसे आता है बेटा? हर यूनिट से सेटिस्फेक्शन को ऐड करो। अगर तुम एक ही खाते तो बताओ टोटल मजा कितना आता? पहली वाली खाते बस तो कितना मजा आता? 50। अगर दो खाते, पहली और दूसरी, दोनों को मिला दो कितना हो गया? 90। तीन खाते तो 50, 40 और 30, तीन जोड़ दो, पहली दूसरी तीसरी का जोड़ दो ना, तीनों का सेटिस्फेक्शन जोड़ दो, कितना आएगा? 120। चार खाते तो 50, 40, 30 और 20, चारों का जोड़ दो, कितना हो गया? 140। मान लो पांच खाते तो पांचों का टीयू क्या आएगा? सबको पांचों को जोड़ दो, समझ लो, तो कितना आएगा? 150। अच्छा, पांच जोड़ दाई, पांच खाई अपने, तो 50, 40, 30, 20, 10, 150 आ गया। अब फिर छठा वाला और खाया, छठा वाला खाने पे पता लगा कि उस पर तो कुछ मजा ही नहीं आया, तो बताओ 6 खाने के बाद भी टीयू कितना है? 150 ही है। तो यहां एक समझदार आदमी को समझ आ जाता है कि यार अब सेटिस्फेक्शन बढ़ना मैक्सिमम पे आ चुका है, अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो यहां पे समझदार आदमी को रुक जाना चाहिए, बट अगर नहीं रुकेगा तो इट विल डिक्रीज ऑल्सो। समझ रहे हो? तो मैं अगर सातवीं वाली खाऊंगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा 7 खाने के बाद बताओ टोटल यूटिलिटी कितनी आई? 50, 40, 30, 20, 10, -0 और -10, सेटिस्फेक्शन उल्टा गिरने लग जाएगा। तो टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग, 140 गिरने लग जाएगा। सही है? तो टीयू कैसे आता है बेटा? एमयू को ऐड करने से टीयू आता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। देखो सामने देखना सब लोग। अब टीयू और एमयू का डायग्राम अगर अपन देखेंगे तो सामने देखो टीयू और एमयू का डायग्राम कैसे बनता है। टीयू का अगर अपन देखो वैल्यू को, पहले एमयू बनाते हैं। एमयू तो क्या होते रहता है पूरे टाइम? लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोला था? जैसे जैसे आप यूनिट्स को बढ़ाते जाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सेटिस्फेक्शन क्या होते जा रहा है? कम। 50, 40, 30, 20, 10, 0 और नेगेटिव भी आ जाता है। सही है? तो एमयू तो सर कैसा होता है? गिरा हुआ आदमी होता है, गिरता ही रहता है। ये हो गया एमयू। लेकिन टीयू का डायग्राम कैसा होगा? टीयू की वैल्यूज को देखो, ये रहा टीयू, वैल्यूज को देखो, वैसे ही बनता है डायग्राम। देखो पहले बढ़ रहा है 50 का गैप, फिर 90, कम हो रहा है थोड़ा सा गैप, 50 का गैप, 90, 40 का गैप, फिर 30 का गैप, फिर 20 का, फिर 10 का। बढ़ तो रहा है बट इट इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट, धीरे धीरे बढ़ रहा है, गैप कम होता जा रहा है ना। अरे नहीं हो रहा क्या? पहले देखो 50 का गैप से बढ़ा, फिर 40 के गैप से बढ़ा, फिर 30 के, तो स्पीड कम होती जा रही है ना उसकी। तो बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। फिर कहां पहुंचा मैक्सिमम? 150 पे। 150 पे कांस्टेंट है ना 2 बार, फिर क्या होने लग गया? गिरने लग गया। तो इसका शेप कैसा बनेगा? इन्वर्टेड यू शेप, उल्टा यू। तो सर देखो बढ़ रहा है पहले 50, फिर 90, 90 के बाद, अरे 90 के बाद 150, फिर 90, हाँ 90, फिर 120, 120 के बाद 140, 140 के बाद 150, और 150 पे क्या रहेगा? कांस्टेंट। देखो वापस देखो 50, 90, 120, ये 140, 140 के बाद 110, 150, और 150 पे कांस्टेंट है ना, 2 बार 150, उसके बाद 140। तो ऐसे ही उतरता है टीयू। कैसा होता है? इन्वर्टेड यू शेप। ठीक है? अच्छा, अब देखो, अब इन दोनों डायग्राम को जोड़ देंगे तो इन दोनों की क्या बन जाएगी? रिलेशनशिप। कई बार क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप का, याद रखिएगा। तो सर दोनों का रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं। डायग्राम जोड़ दो दोनों का, ये लो जोड़ दिया। तो बताओ पहला पॉइंट जो पूछू बताना। जब एमयू गिरता है बिफोर 0, 0 तो यहां पे है ना छठे पे, तो मतलब ये एक्स एक्सिस, ये इससे पहले पहले, तो जब एमयू गिरता है तो टीयू क्या करता है? टीयू इंक्रीजेस विद
डिमिनिशिंग रेट, सही बात है। व्हेन एमयू इंक्रीजेस, व्हेन एमयू फॉल्स, जब एमयू गिरता है, देखो गिर रहा है बट पॉजिटिव, तो टीयू क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट, धीरे धीरे बढ़ता है, सही है, पहला पॉइंट। अब दूसरा सुनना, जब एमयू 0 पे होता है तो टीयू क्या कर रहा है, तो व्हेन एमयू इज 0 टीयू इज मैक्सिमम, सही है। अच्छा, जब एमयू नेगेटिव हो गया तो टीयू क्या होने लग गया, गिरने लग गया, टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। समझ में आ गया 3 पॉइंट, तो याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ 3 फर्जी पॉइंट्स और होते हैं, क्या सर, एमयू इज द रेट ऑफ चेंज इन टीयू, टीयू में जो चेंज आता है वो क्या होता है, एमयू तो होता है। देखो इसके लिए ऊपर डेफिनेशन, मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब, मार्जिनल शब्द क्या होता है, चेंज और एडिशन को कहते हैं, है ना। बताओ, तुम मान लो एक पहला आइसक्रीम खाया, कितना मजा आया, 50 का टोटल मजा, टीयू कितना था, टीयू 50, फिर 2 खाया तो कितना मजा आया, 90, ज्यादा कैसे आया, इधर ले रहा हूं यूनिट, इधर ले रहा हूं टीयू, ज्यादा कैसे आया, सर रोज 1 खाते थे, आज 2 खाए ना, तो 1 एक्स्ट्रा खाया ना, 1 एक्स्ट्रा खाने पे क्या होता है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता ही है। अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट लोगे तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसे ही क्या कहते हैं अपन, मार्जिनल यूटिलिटी, सही है। और टीयू में भी कितने का चेंज आया, 40, और एडिशनल मजा भी कितने का आया, 40। तो एमयू क्या होता है, एमयू इज द एडिशनल यूटिलिटी, कितने की मिली सेटिस्फेक्शन, एडिशनल 40 का, क्यों मिला, इट इज द एडिशनल सेटिस्फेक्शन derived from consumption of one additional unit of a good। सर एक एडिशनल यूनिट खाने के कारण आपको जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला उसे क्या कहते हैं अपन, एमयू कहते हैं, सही है। एक और डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, चेंज से, हमेशा आपको याद होगा मैंने मार्जिनल से हमेशा कितनी डेफिनेशन बनाई है, 2, एक तो चेंज इन टोटल वाली और एक एडिशनल वाली। तो अब देखो एमयू क्या होता है, इट इज द चेंज इन टीयू, टीयू में जो चेंज आया किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स। सर यूनिट में चेंज करोगे तो टीयू में भी तो चेंज आएगा, समझ रहे हो। रोज 2 रोटी खाते थे तो मजा आता था 50 यूटिल्स का, आज 3 खाई मजा आया 60 का, तो कितना ज्यादा आया, क्यों आया, सर क्योंकि यूनिट में भी तो चेंज किया ना आपने 1 का। तो यूनिट में अगर 1 का चेंज आ रहा है तो सेटिस्फेक्शन में भी तो 10 का चेंज आ रहा है, तो इसके रेशियो को क्या बोलते हैं, एमयू। और एमयू का फॉर्मूला क्या होता है, टीयू में जो चेंज आया डिवाइड बाय यूनिट में जो चेंज आया, तो चेंज इन टीयू डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। समझ में आई मेरी बात, चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन यूनिट्स, हमेशा याद रखना। फॉर्मूला एक और होता है लेकिन वो कभी लगाते नहीं है अपन, कौन सा, एन वाला, याद है, वो तो हर चीज में होता ही है, एमयू ऑफ एन इक्वल्स टू टीयू ऑफ एन माइनस टीयू ऑफ एन माइनस, ये होता है लेकिन कभी लगाना नहीं है, ठीक है। टीयू की डेफिनेशन क्या होती है बताओ, टीयू मतलब सारी यूनिट से टोटल कितना मजा आया उसे क्या बोलते हैं, टीयू। इट इज द टोटल सेटिस्फेक्शन derived फ्रॉम ऑल द यूनिट्स, 3 खाई तो तीनों का जोड़ लो, 4 खाई तो चारों का जोड़ लो, सही है। तो याद रखना टीयू कैसे आता है, एमयू को ऐड करने से आता है। समझ में आ गई मेरी बात, पक्का। चलो तो ये सब हो गया अपना इसका मामला। अब सुनिएगा अगला जो होता है वो होता है लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू देने वाले का नाम क्या था, एल्फ्रेड मार्शल। क्या कहता था वो, एज कंज्यूमर इंक्रीजेस द यूनिट ऑफ अ गुड, जब कोई भी चीज की यूनिट को बढ़ाते जाओगे तो हर यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एमयू मिल रहा है, यूटिलिटी, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। अब फिर उसने ये भी कहा कि ये बात जो है ये हर जगह नहीं लगती, इस बात के कुछ एक्सेप्शन है, कुछ चीजों में सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता है। रसगुल्ले हैं भाई साहब, कितने खाते जाओ मजा ही आता रहता है, मेरे को तो होता है, तुम्हारा पता नहीं, इंसानों का अलग होता है, मेरा अलग चलता है। अब समझना, तो शराब है, शराब में भी क्या होता है, डीएमयू कम नहीं होता, पहला पैक पियोगे मजा आएगा, दूसरा पियोगे और मजा आएगा, तीसरा पियोगे और मजा आएगा, मजा बढ़ते जाता है ना। अगर आपकी कोई हॉबीज है, हॉबीज में भी मजा आता ही है, कहीं बोर नहीं होता ना आदमी, समझ में आई मेरी बात। एक अप टू सम एक्सटेंट क्या रहती है, वो बढ़ता है सेटिस्फेक्शन। मान लो आपको वो गिटार बजाने का शौक है तो आप बजाओगे, 1 घंटा बजाया मजा आया, 2 घंटा बजाया और मजा आया, 3 घंटा बजाया और मजा आया, उसके आगे आपकी उंगलियां बचेगी नहीं, खून निकल जाएगा फिर उसमें से। सर मैं पबजी खेलने का शौक होता है कई बार, वो कौन सा ऑनलाइन गेम्स खेलने का शौक है आजकल बच्चों को, है ना। तो 1 घंटा खेला मजा आया, 2 घंटा खेला और मजा आया, 3 घंटा गया और मजा आया, लेकिन एक टाइम के बाद वहां भी थक ही जाता है, मतलब वो नॉर्मली, लेकिन सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, सर है कि नहीं। तो याद रखो लॉ ऑफ डीएमयू हर जगह नहीं लगता, हर जगह यूनिट बढ़ने पे सेटिस्फेक्शन नहीं गिरता है। कौन कौन सी चीजों में,
दिस लॉ डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ गोल्ड में। बेटा ये लॉ अप्लाई नहीं होता। गोल्ड आदमी को, औरत को कितना भी मिले सर मजा ही आता है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को एक अंगूठी देंगी, मजा आएगा, एक और अंगूठी देंगे मजा आएगा, एक और अंगूठी देंगे और मजा आएगा, मजा आता ही रहता है। कम थोड़ी होता है, कोई मना करता है कि बोले नहीं नहीं अब तो बस बहुत हो गई, कोई मजा नहीं करता। कैश, सर कैश में भी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता। पैसे किसी को देते रहो मजा ही आता रहेगा उसको, जिस दिन देना बंद करोगे उस दिन मजा कम होता है। देते रहो मजा आता रहेगा, सही है। हॉबीज, सर हॉबीज में भी लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है, सेटिस्फेक्शन बढ़ता ही जाता है ना। रेयर कलेक्शंस, कई लोगों को एंटीक चीजें कलेक्ट करने का शौक होता है ना, जैसे कॉइन्स, पुराने कॉइन, कईयों को होता है अलग अलग एंटीक चीजें कलेक्ट करने का शौक होता है। कई लोग पुराने स्कूटर्स कलेक्ट करते हैं, पुरानी बाइक्स, एंटीक कार्स, एंटीक सिक्के विक्के, एंटीक मॉन्यूमेंट्स, तो वहां पे भी सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाता है, सही है। ग्रेटर नॉलेज, नॉलेज के अंदर भी लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता, क्योंकि सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाएगा, द मोर द बेटर, जितनी मिले उतनी कम होती है, सही है। हैबिचुअल्स, बताया मैंने आपको, हैबिचुअल्स में भी लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है ना। जो अगर आपको कोई चीज की हैबिट ही है तो मजा आता ही रहेगा, सही है। आइसक्रीम में मजा आता ही रहता है, एक छोटा सा खाओ मजा आएगा, तो अगर मतलब कोई भी चीज का अगर हैबिट है तो ठीक है। अल्कोहल, वीडियो गेम, क्रिएट, वो इंटरनेट, हैबिट ही तो हो गई आप लोगों की, हैबिट ही तो है। वो रील डोकरे भी बैठ के करते रहते हैं बस। कई बार फोन जब तक खुद रात को बुड़ंग करके मुंह पे नहीं गिरता ना, जब तक सोते नहीं है डोगरे लोग, तो उन्होंने भी आजकल हैबिट क्रिएट कर ली, तो गलत है। लेकिन जो भी है हैबिट के अंदर तो ऐसे ही होता है सर, चलते जाएगा करके। क्रिएटिव आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, पोएट्री हॉबीज में काम नहीं करता है ना। चलो अब सुनिएगा, यहां तक समझ में आया। अब सुनो, इसके आगे अब हम पढ़ेंगे ये कुछ अजम्पशंस। ये जो पूरी कार्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे, ऊपर के वो जो 2 पॉइंट मैंने छोड़े हैं वो तभी समझ में आएंगे, जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे नीचे वाले। तो देखो भाई, अब हम क्या पढ़ने चालू कर दिए, अल्फ्रेड मार्शल की अजम्पशन। आप मान के चलो आज और कल में मैं खत्म करूंगा अल्फ्रेड मार्शल वाली। तो ये जो पूरी थ्योरी है ना अल्फ्रेड मार्शल की, पूरी थ्योरी, पूरा ये कुछ 8 अजम्पशंस मान के चल रहा है, तभी वो बात अप्लाई होगी। क्यों 8 अजम्पशन सर, ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ तो वो चैप्टर भी तो ऐसे ही समझा रहा है। ये चैप्टर समझाना आसान थोड़ी होता है, ये चैप्टर बनाना भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है आप समझो, डिमांड सप्लाई रियल लाइफ में होते रहते हैं, तो आदमी उन्हें वो चैप्टर बना दिया, इजी है जनरल बिहेवियर के हिसाब से कि भाई 90% लोग कैसे करते हैं बता दिया। लेकिन कंज्यूमर, हर आदमी क्या होता है अलग, हर कंज्यूमर की सोच, उसका बिहेवियर अलग होता है, तो उसको बनाना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए बड़ी मुश्किल से इन दोनों लोगों ने बनाया है, 2 अप्रोच बनाई है। तो इन्होंने अपने अपने अजम्पशंस लिए जो हमको मान के चलने पड़ेंगे। तो अभी हम किसका पढ़ रहे हैं, अल्फ्रेड मार्शल के। तो अल्फ्रेड मार्शल चल रहा है तो उसके अजम्पशन से 8। तो सुनना, पहला अजम्पशन मान के चल रहा है अल्फ्रेड मार्शल, क्या, रेशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर। सुनिएगा सब लोग, बस 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, उसके बाद कल, क्योंकि दूसरी जगह क्लास इंटर में थोड़ा कोई दिक्कत हो गई, एक सर की गाड़ी खराब हो गई तो वो 1 घंटे से आए नहीं है, वो बच्चे वेस्ट बैठे। कोई नहीं, अब कल खत्म कराएंगे तुम्हें। रेशनैलिटी, तो रेशनैलिटी मतलब सर यहाँ पूरी अप्रोच में मान के चलेंगे कि एक समझदार कंज्यूमर है, रेशनल है, समझदार मतलब रेशनल है, ठीक है। तो रेशनल आदमी ही क्योंकि क्या करता है, खरीदने से पहले देखता है, कंपेयर करता है, पैसे इतने जा रहे हैं, मजा इतना आ रहा है ना, वही तो करता है समझदार आदमी, करता है। हमारे बड़े भैया वो नहीं करते थे पहले, वो तो देखते ही नहीं थे, कीमत ही नहीं देखने की आदत थी उनकी, ठीक है। तो एट अ सर्टेन पॉइंट हो जाता है आदमी बहुत तगड़ा कमाने लगे तो उनको आदत ऐसी पड़ गई थी कि देखते ही नहीं थे बिल्कुल ही, तो जो कि गलत है, इरेशनली है ना वो तो बिहेवियर है कि नहीं। उनको तो कोई भी दुकान वाला आराम से पागल बना सकता था, सिर्फ ये बोल के बोला सर ये महंगा है, तो उनको तो लगता था बोले महंगा है तो मतलब अच्छा है। मतलब आप मोबाइल पे टेम्पर्ड लगवाने जा रहे हो, आप बिलीव करना मेरे को वो पता था कि वो लगवा के कौन सा लाएगा, जो सबसे महंगा वो बोल दोगे ना आप, चाहे वो हो नहीं, पागल भी बना सकते हो। अब बोलो उसको बोल दो, बोले ये बोलो सर ये 100 का है, ये 200 का है, बोलो ये 600 का है, थोड़ा बढ़िया वाला है, बोला हाँ लगा दे। अब समझ रहे हो कहने का मतलब, सिर्फ बोलते ही लगा लेता था, उसकी आदत है। तो ऐसे भी होते हैं, इरेशनल है सर, लेकिन ये ऐसे करना नहीं चाहिए। मतलब कुछ भी आप वर्थ तो देखो उसकी कि एक्चुअली में देयर इज अ डिफरेंस और नॉट। आई नो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम,
तो ये सब बराबर से ही होते हैं सारे, एक से ही, वो चाहे 100 का ले लो, चाहे 200 का ले लो, चाहे 300 का ले लो, समझ रहे हो। आप बिलीव करना जो महंगा वाला है वो टिकता नहीं मेरे ज्यादा, वो फोन में जल्दी बबल आ जाता है उसमें, वो तो आप बिलीव करो 10-15 दिन में मुझे दूसरा फिर लगवाना पड़ता है। लेकिन जो सस्ता वाला होता है 40 रुपए वाला, मैं बोलता हूँ मैंने कहा 40 वाला लगा, वो चलता है, वो थोड़ा ज्यादा चल जाता है, 2-3-4 महीने काट देता है। अब आप समझ गए, तो मुझे तो पता है बट ही डजंट नो द डिफरेंस, तो वो इरेशनल है ना सर, समझ रहे हो मेरी बात, तो रेशनल मान के चल रहे हैं हम। दूसरा सर, इस पूरी अप्रोच में हम मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर कर सकता है, लेकिन असली में आप भी जानते हो नहीं कर सकता, लेकिन असली की बात का चल रही है, एल्फ्रेड मार्शल चल रहा है ना अभी, तो एल्फ्रेड मार्शल चल रहा है तो उसके अजम्पशंस चल रहे हैं, वो जो बोल के चलेगा हम मान के चलेंगे, वो पूरी जो दुनिया दिखाएगा हम वही देखेंगे ना, समझ लो। उसने बोला कि कर सकते हैं मेजर नंबर्स में, तो कर सकते हैं। आपने एक आइसक्रीम खाई, 100 रुपए दिए, है ना, तो मैंने पूछा कितना मजा आया, बोला सर 150 का, बस कर सकते हैं मेजर, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। ऐसा कौन कहता है? एल्फ्रेड मार्शल। उसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी मतलब द सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? यही जो अपने 1 2 3 4 5 6 नंबर्स में होते हैं। फिर एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, बोले जब नंबर्स में मेजर कर ही रहे हैं तो बोले हर चीज को मेजर करने के लिए जब एक यूनिट होती है तो इसके लिए भी एक यूनिट दे दो, जिसको क्या बोलते हैं? यूटिल्स। तो उसने एक यूनिट भी दे दी, हाइपोथेटिकल यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं? यूटिल्स। ठीक है। तीसरा वाला सुनिएगा, मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। जब आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो उसकी मेजरिंग रॉड क्या है, कैसे मेजर करते हो उसकी यूटिलिटी को? खरीदना है नहीं खरीदना है कैसे डिसाइड करते हो? किस में मेजर करते हो उसको? मनी में ही तो करते हो। जैसे मान लो आज ये बोतल खरीदने गया मैं, ठीक है, अब ये मिल्टन की है मान लेते हैं। अब सुनना है ना, अब मान लो उसने इसका प्राइस बोला 2000 रुपए, ठीक है, तो दुकान वाला बोला, मैंने पूछा कितने का भैया, बोला भैया 2000 की है। अब मुझे इसकी 2000 वर्थ लग नहीं रही, मैंने कहा ये तो छोटी है, इतनी तो नहीं है इसकी वर्थ, वो तो 2000 में तो जो 2 लीटर वाली आती है, 2.5 लीटर 3 लीटर वाली महंगी वो आती है। मैंने कहा ये तो छोटी सी है, इसकी वर्थ ही नहीं है। तो आप देखो मैंने इसकी वर्थ काय में देखी, मैंने इसकी वर्थ तो 1000 रुपए वाली है, 1000 रुपए वाली, तो मैंने काय में देखी? वर्थ रुपए में ही तो देखी, समझ लो। आपको एक कैलकुलेटर खरीदने गए, अब वो कैलकुलेटर बोला भाई साहब 1200 रुपए, मैंने कहा यार इतनी वर्थ थोड़ी लग रही है, समझ गए। तो वर्थ अपन काय में देखते हैं, कोई भी चीज की यूटिलिटी को काय में मेजर करते हैं? मनी में ही तो करते हैं। खरीदना है नहीं खरीदना कैसे में देखते हो? कंपेयर काय में करते हो? मनी में ही करते हो, क्योंकि पैसे भी काय में जाएंगे? मनी में। जब पैसे रुपयों में जा रहे हैं तो वर्थ भी काय में देखोगे? मनी में ही तो देखोगे कि वो खरीदना है या नहीं खरीदना है ना। तो ये 3 अजम्पशन हो गए। चौथा सुनना, चौथा, सर कुछ अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे इस पूरी अप्रोच में, उस सामान की प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट। पूरे टाइम जब हम एक कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अब आप समझ सकते हो, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में मैंने क्या कहा था? प्राइस क्या रहती है? कांस्टेंट। तो याद रखना क्या होता है, आधे से ज्यादा स्कूल के टीचर भी ये बात नहीं जानते कि इसकी प्राइस कांस्टेंट क्यों मान के चलते थे हम। बिकॉज इट इज अज्यूम्ड दैट बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल अज्यूम करता था कि हमेशा परफेक्ट कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर। क्या होता है? तो प्राइस क्या रहती है? कांस्टेंट। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन पूछे कि प्राइस कांस्टेंट क्यों रहती है, तो क्यों? बिकॉज एल्फ्रेड मार्शल अज्यूम्ड कौन सा कंपटीशन? परफेक्ट। और याद करो प्राइस, परफेक्ट में प्राइस क्या रहती थी? कांस्टेंट। क्योंकि प्राइस निकालता कौन था? इंडस्ट्री। सबके लिए प्राइस क्या रहती थी? कांस्टेंट ही तो रहती थी। क्वांटिटी कितनी भी हो, प्राइस क्या रहती थी? कांस्टेंट। याद है? तो इसलिए हम यहाँ पे प्राइस को भी क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट। टेस्ट प्रेफरेंस फैशन, आदमी जो खरीदने का उसका टेस्ट प्रेफरेंस फैशन है, टेम्परामेंट है, सोच भी क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि बदल रहा है। बोले यार अभी पहला बर्गर खाया था तब तो पसंद था, दूसरे में नफरत हो गई, ऐसे थोड़ी होता है। मान लो पहला बर्गर खाया आपने तब तो बहुत पसंद था, है ना, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको अपने हाथ से खिलाया, बोला ओ, और दूसरे वाले में उसने मुंह पे मार दिया ब्रेकअप, बोला अब तो बर्गर से ही नफरत हो गई। ऐसा थोड़ी है कोई। भाई इंसान का पूरा टेम्परामेंट एक समान रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होएगा, है ना। ऐसी उसकी इनकम में भी चेंज नहीं आएगा, उसका टेम्परामेंट हैबिट्स भी सेम रहेगी, ऐसा। ठीक। तो ये कुछ चीजें कांस्टेंट मान के चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन है, कंज्यूमर जब कोई भी चीज खरीदेगा तो उसे कैसे कंज्यूम करेगा? लगातार, विदाउट एनी गैप। गैप नहीं आना चाहिए बीच में। सोचो आपने एक आइसक्रीम खाई, मजा आया,
दूसरी खाई थोड़ा कम मजा आएगा, तीसरी खाई थोड़ा और कम मजा आएगा, चौथी खा रहे हो शाम को, फिर तो मजा बढ़ जाएगा। लगातार खाओगे तो ही तो गिरता है भाई। लॉ ऑफ डीएमयू कब काम करता है? जब लगातार कंज्यूम करोगे। सोचो अभी घर पे गया आपने, एक आलू का पराठा खाया, मजा आएगा, दूसरा खाया, मजा थोड़ा कम आएगा, तीसरा शाम को खा रहे हो रात को, तो फिर तो ज्यादा आ जाएगा ना सर। तो इसलिए तो लगातार होना चाहिए कंजम्पशन विदाउट एनी गैप, ये अजम्पशन है अल्फ्रेड मार्शल का। तो जब अपन चीज को खरीदेंगे तो लगातार कंज्यूम करेंगे, 1 2 3 4 गिराते, तभी तो गिरते जाएगा वो। तभी तो याद करो 50 40 30 20 10 0 माइनस, तभी तो गिरेगा नेगेटिव, तभी तो गिरेगा। कब? जब लगातार कंज्यूम करेंगे। तो ये हमारा अजम्पशन है कि लगातार कंज्यूम होना चाहिए विदाउट एनी गैप। और लास्ट है बेटा आज के लिए, फिर कल बताऊंगा आपको, ऑल यूनिट्स ऑफ अ गुड, एक गुड की सभी यूनिट्स क्या मान के चलेंगे? होमोजीनियस, मतलब एक समान। मान लो आपने 5 समोसे खरीदे तो पांचों एक ही जैसे हैं, एक ही टेस्ट के हैं, एक ही क्वालिटी के हैं, एक ही जगह से लिए गए हैं, सारे एक साइज के हैं, सब एक समान है। ऐसा नहीं कि अलग अलग हो। सोचो पहला वाला तुमने खाया समोसा, मिनी समोसा छोटा आता है, फिर आप खा रहे हो बड़ा समोसा, तो फिर तो सेटिस्फेक्शन गिरेगा या बढ़ेगा? सोचो आपने पहला खाया छोटू सा, फिर खाया बड़ा, तो फिर तो सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। सर ये तो फिर लॉ ऑफ डीएमयू लगा ही नहीं। तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि सारे क्या होने चाहिए? एक समान होने चाहिए। ऑल द यूनिट्स मस्ट बी एक जैसी, सेम टू सेम। क्लियर है क्या? अगर आप बर्गर फार्म का, अगर मान लो आप वेज आलू टिक्की खा रहे हो, तो सारे फिर वेज आलू टिक्की खाओगे बर्गर फार्म के। समझ में आया क्या? ऐसा। तो ये बेटा अजम्पशंस है। अच्छा, शाम को लॉ की क्लास है क्या? शाम को पढ़ोगे 1 घंटा आज? और अकाउंट्स थोड़ी है शाम को। लॉ की 1 घंटे की है ना क्या? लेकिन देख लेना, मैं तो इसको फिर कल में खत्म करा दूंगा, अल्फ्रेड मार्शल पूरा कल, ठीक है। लेकिन जितना पढ़ा दिया समझो समझो, इसको रिवाइज करके आना है, ब्लैंक में तो उठ के आना, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। जितना पढ़ा दिया इतना पढ़ के आना बस, यहां तक, इसके 6 पॉइंट तक पढ़ा दिया है, इसके आगे कल। हाँ श्रेया बोलो। हेलो श्रेया जी, रुको आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। हाँ बताओ, बोलो बेटा। श्रेया जी कुछ कह रहे थे क्या? हेलो 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 हेलो, भूल ही गई है। आवाज आ रही है कि बेटा सभी को? जा रही है आवाज, तो दिख रहा है, जा रही है जा रही है। कोई नहीं, पूछ लेगी ये तो। हाँ भाई देखो सब लोग, तो पढ़ के आना कल।